ये तो सबको पता है। आप बैठे हुए हैं यहाँ पर, आप अभी आए होंगे हमारे पास तो सड़क पे या बाकी चीजों को देख रहे होंगे विकास। आप कंपैरिजन कर लीजिए कि क्या हुआ है। आप बिहार नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा बिहार में। देश का नेतृत्व हमारे मोदी जी कर रहे हैं, बिहार का नेतृत्व नीतीश जी कर रहे हैं, और नीतीश जी के नेतृत्व में पिछले 20 साल का विकास 100% सही है। देखिए, कुछ लोगों का कब्जा था वक्त बिल पे। कब्जा नहीं होना चाहिए, उसका लाभ पूरे मुस्लिम समाज को होना चाहिए, और जो एकदम निचले तबके पे खड़ा व्यक्ति है उस तक वो लाभ पहुंचे। वक्फ बोर्ड। नमस्कार, मैं सतबीर, आप देख रहे हैं न्यूज अड्डा 24। मौजूदगी हमारी राजधानी पटना में है। हमारे साथ आज सहयोग के तौर पर बातें करने के लिए हैं, जदयू से हैं अधीर चंदेल जी, जो चिकित्सा प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हुए। उनसे बातें करेंगे तमाम के मुद्दों को लेकर। रामनवमी चल रहा है, आज रामनवमी का दिन है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपको भी, और रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को, पूरे बिहार वासियों को, देश के विभिन्न हिस्सों में जो मनाए जा रहे हैं वहाँ के लोगों को। और विश्व भर में आज रामनवमी मनाया जा रहा है, तो पूरे विश्व में शांति हो और राम जी का संदेश लोगों पर, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, जदयू के नेता हैं, आपसे हम सवाल करेंगे, जदयू में सब चीज ठीक चल रहा है? 100% ठीक है, 100% सब कुछ अच्छा चल रहा है। वोट के चलते जिस तरीके से लोग टूट के नेता निकल रहे हैं, सब लोग आपके पार्टी से बहुत सारे, देखिए दिख रहा है। देखिए, वक्फ बिल तो एक क्रांतिकारी बिल है, और ये मुस्लिम वर्ग के हित में लिया गया फैसला है। अब जब एक जगह लोग रहते हैं तो थोड़ी सी मत भिन्नता आती है। बाकी हम लोग पार्टी लेवल पे प्रयास कर रहे हैं लोगों को वक्फ बिल के फायदों को बताने के लिए, और उम्मीद है आने वाले समय में जो लोग जा रहे हैं वो भी साथ आएंगे और लोगों को भी साथ लेके आएंगे। मतलब ये संशोधन जो हुआ वो सही था? एकदम 100% सही है। देखिए, कुछ लोगों का कब्जा था वक्फ बिल पे। कब्जा नहीं होना चाहिए, उसका लाभ पूरे मुस्लिम समाज को होना चाहिए, और जो एकदम निचले तबके पे खड़ा व्यक्ति है उस तक वो लाभ पहुंचे। वक्फ बोर्ड वो बहुत बड़ी संस्था है, वो चाहती तो बहुत सारे स्कूल कॉलेज हर चीजों का निर्माण कराकर लोगों को लाभ पहुंचाती। तो हम लोग चाहते हैं कि उसके अंदर में पारदर्शिता आए और लोगों को लाभ मिले। इस बार विधानसभा चुनाव 2025 में क्या नीतीश कुमार जी फिर से बनेंगे मुख्यमंत्री? इसमें तो क्लियर है, सारे लोग सुन ही रहे हैं कि पूरे इंडिया की तरफ से क्लियर है कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो इसमें सवाल कहां से आता है? सवाल तो बीच में ही बन जाता है कि उसमें जो डिप्टी सीएम, कुछ डिप्टी सीएम बोल रहे थे कि भाजपा नीतीश कुमार के नेतृत्व में इस बार चुनाव लड़ेंगे। कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि इस बार बीजेपी का मुख्यमंत्री। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा बिहार में। देश का नेतृत्व हमारे मोदी जी कर रहे हैं, बिहार का नेतृत्व नीतीश जी कर रहे हैं, और नीतीश जी के नेतृत्व में पिछले 20 साल का विकास कार्य को भी आप देख सकेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसा ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, इस पे हम लोग को क्यों पढ़ना चाहिए? चुनाव सामने है, चुनाव के बाद देख लिया जाएगा क्या होता है। लेकिन ये तो कंफर्म है कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। अच्छा, सवाल करेंगे तेजस्वी यादव को आप कैसे देखते हैं? तेजस्वी यादव आप लोग के साथ डिप्टी सीएम थे, नीतीश कुमार जी के साथ जब काम कर रहे थे, तो उस समय क्या कुछ अनबन दिखा था जो फिर मुंह मोड़ने पड़े था नीतीश कुमार को इधर? देखिए, तेजस्वी हम लोग तो बीच में गए, पहला वही गलती है कि हम लोग बीच में चले गए या उनको ले आए साथ में। देखिए, हम लोग जीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं, हम लोग पारदर्शिता के साथ काम करते हैं, और जब भी लगेगा पार्टी को, सरकार को कि सामने से जो काम हो रहा है वो पारदर्शिता के साथ नहीं हो रहा, तो हम लोग को लगा कि यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो क्लियर होना चाहिए था, नहीं क्लियर तो उनको छोड़ दिए हम लोग। तो नीतीश कुमार तो बोलते थे कि सब चीज सही चल रहा था, हम बीजेपी के साथ जाएंगे नहीं, मर जाएंगे लेकिन जाएंगे नहीं। वो बयान को कैसे आप देखते हैं? देखिए, ये बात राजनीति में ये कहना उसके साथ जाएंगे नहीं, ये थोड़ा सा आज के समय में समझ से परे है, और स्थितियों के हिसाब से राजनीति चलता है, और राजनीति में हमेशा एक शुद्ध राजनीति करना चाहिए जिसमें विकास समाहित होना चाहिए। अब विकास में जो भी लोग अवरोधक बनते हैं उनसे हटके ही चलने में बेहतर होता है। तो ये झूठ बोलना ये सही है? झूठ कहाँ होता है? कोई चीज झूठ नहीं होता, राजनीति में कोई झूठ नहीं, वो समय के हिसाब से चीजें चलती है। बिहार में विकास हुआ? ये तो सबको पता है। आप बैठे हुए हैं यहाँ पर, आप अभी आए होंगे हमारे पास तो सड़क पे या बाकी चीजों को देख रहे होंगे विकास। आप कंपैरिजन कर लीजिए कि क्या हुआ है। आप बिहार के बाहर भी अन्य राज्यों में जाते हैं, वहां से हमारे सड़कों का तुलना कर लीजिए, बिजली का, पानी का, जो चीज का, माहौल का, आपको फर्क पड़ेगा, विकास हुआ। लेकिन पलायन यहाँ रुका नहीं। पलायन देखिए, वो बरसों से चला आ रहा जो चीज है आजादी के बाद से, आप चाहेंगे कि अचानक 10 वर्षों में, 20 वर्षों में पलायन को पूरी तरह से खत्म कर दे, संभव नहीं है। सरकार उस पर काम कर रही है, लोगों को रोजगार दे रही है, बहुत सारे लोगों को सरकारी नौकरी भी मिला, बहुत सारे मतलब लघु, बिहार का मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना चल रहा है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चल रहा है, अन्य बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके तहत उनको लाभ मिल रहा है, और धीरे धीरे लोग अपने बिहार की तरफ लौटेंगे, बिहार में काम करेंगे। पढ़े लिखे लोगों को रोजगार मिल रहे हैं, जहां तक मालूम है, बहुत सारी योजनाएं के माध्यम से भी मिल रहे हैं। उन लोगों को क्या कुछ कहिएगा जो गांव से बिलोंग करते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको रोजगार चाहिए, उनके लिए फैक्ट्रियां नहीं है, कोई ऐसा है ही नहीं फैक्ट्री?
देखिए, फैक्ट्री जो भी बंद पड़ा है पहले, उसका हम लोगों ने इधर सर्वेक्षण हुआ है, बहुत सारे जगह गन्ना फैक्ट्री वगैरह फिर से आ रहे हैं, कुछ प्लांट नए आए हैं बिहार के अंदर में। और जो देखिए हमारा बिहार में है ना, सबसे बड़ा हमारा ग्रोथ है कृषि का। आप सब्जी उत्पादन में, मछली उत्पादन में, धान में, गेहूं में, दलहन में, आप उसमें भी रोजगार की संभावना है। लीची बिहार के अंदर में बहुत होता है, आम का पैदावार है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के पास काम है, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उस इस दिशा में भी काम कर सकते हैं, उससे भी बिहार का विकास होगा और उनका विकास होगा। और चिकित्सा प्रकोष्ठ से आते हैं, डॉक्टर भी हैं, आपसे सवाल करेंगे स्वास्थ्य विभाग में अभी तक आपको क्या कमियां दिखा है और क्या कुछ परिवर्तन इसमें और होना चाहिए, वो बताइए। देखिए, स्वास्थ्य विभाग में कमी तो बहुत कुछ था। कमी तो था कि पहले बेड नहीं था, बेड था तो दवा नहीं था, डॉक्टर नहीं थे। अभी तो बड़े हमारे बिहार में मेडिकल कॉलेज काफी हो गए, मेडिकल कॉलेज नए नए बन रहे हैं। और आपको पता होगा कि विश्व की सबसे बड़ी मेडिकल कॉलेज हमारा बनने आ रहा है, पीएमसीएच हो जाएगा, जो एक विश्व में चाइना में है लेकिन उसको रेटिंग नहीं है, तो हम लोग मानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा रहेगा। तो स्वास्थ्य सुविधाएं में तो सुधार हुआ है। अब देखिए, बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे लगभग 90% परिवार जो है आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कवर्ड है। पहले हमारे यहाँ मात्र 88 लाख कार्ड थे, अभी 4 करोड़ से ज्यादा कार्ड है। तो लोगों को तो स्वास्थ्य सुविधा मिल रहा है और उसको बेहतर बनाने की दिशा में काम चल रहा है। आने वाले समय क्या में कुछ मतलब होना चाहिए जो आप लोग के भी जैसे डॉक्टर लोग को भी कुछ मिले मदद, और हॉस्पिटल को, प्राइवेट हॉस्पिटल को? देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल और या डॉक्टर्स को जो सुविधा चाहिए, माहौल चाहिए, वो सरकार को चाहिए कि वो सुनिश्चित करे, और सरकार कर भी रही है। माहौल अगर बेहतर रहेगा तो काम करने में आसानी होगा। और जहां तक रही है प्राइवेट हॉस्पिटल को ईमानदारी से काम करना चाहिए। अस्पताल जो है कोई व्यवसायिक संस्थान नहीं होता है, अस्पताल एक सेवा का केंद्र होता है और व्यक्ति को उसी हिसाब से चलना चाहिए। आप अगर लोगों का सेवा करेंगे तो भगवान आपको उसके हिसाब से बरकत देंगे। आदित्य जी, आप ये बताइए, बहुत दिनों से जदयू में हैं और लंबा एक संघर्ष कर रहे हैं राजनीति में, क्या मूड बनाए हुए हैं कि चुनाव भी लड़ने? देखिए, चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये हमारे पार्टी के ऊपर निर्भर करता है कि वो चुनाव लड़ाते हैं कि नहीं। हम लोग उनके वर्कर हैं, नीतीश जी के सिपाही है। हम लोग का काम है पार्टी के मजबूती के लिए काम करना। और जब पार्टी चाहेगी चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव भी लड़ा जाएगा। पार्टी भी फिलहाल संगठन में लगा तो संगठन में काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर को जानते हैं? जानते हैं प्रशांत किशोर को। पहले आपके नेता के साथ काम करते थे। प्रशांत किशोर हमारे नेता के साथ नहीं, देश के बहुत विभिन्न प्रदेशों के नेता के साथ काम किए हुए हैं। प्रशांत किशोर का अपना राजनीति है, अपने हिसाब से करते हो। बहुत बड़े रणनीतिकार हैं और उन्होंने दावा कर दिए हैं कि ईश्वर जदयू को उखाड़ के फेंक देंगे। देखिए, बहुत बड़े रणनीतिकार हैं। या बिहार में नीतीश कुमार से बड़ा व्यक्ति या बड़ा चाणक्य कोई नहीं है। नीतीश कुमार को उखाड़ के फेंक देना ये कागजों पे संभव हो सकता है। जो गरीबों के दिल में बसे हुए हैं, अति पिछड़ों के दिल में बसे, उनको कहाँ से निकाल के फेंक दीजिएगा। खास करके महिलाओं के दिल में बसे हुए, महिलाओं के लिए जितना काम किया गया है। आज लड़कियां स्कूल जाती हैं, पढ़ती हैं, बढ़िया से लोगों के बीच रहती है, आना जाना करती है, उनके मन से कहाँ निकाल पाइएगा नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार जब तक है तब तक है। तो प्रशांत किशोर को यहाँ पर सफलता नहीं मिलने वाला है बिहार में। बिहार जैसे राज्य में प्रशांत किशोर जिस तरह की राजनीति करते हैं उनसे लाभ उनको नहीं होने वाला है। प्रशांत किशोर का आइडियोलॉजी पॉलिटिशियन का नहीं है, वो बिजनेसमैन है। एक पैर उनका बिहार में है, दूसरा पैर तमिलनाडु में है। एक तरफ से बिहार में अपनी सरकार बनाने की बात करते हैं और तमिलनाडु में डीएमके की सरकार बनवाने की बात करते हैं। तो जो व्यक्ति या तो व्यवसाय कर ले या तो राजनीति कर ले, और राजनीति में व्यवसाय नहीं होता है। राजनीति सेवा का केंद्र है और सेवा वो करते नहीं है। तो क्या लगता है अभी भी प्रशांत किशोर व्यवसायी कर रहे हैं? निश्चित तौर पर व्यवसायिक, अगर व्यवसायिक नहीं है तो आप अपनी आईपैक कंपनी जो है उसके अंतर्गत वो डीएमके के लिए प्रचार प्रसार क्यों कर रहे हैं? आप बिहार के लोगों के लिए कीजिए जो करना है। बिहार के लिए भी कर रहे हैं। बिहार के लिए कर रहे हैं तो फिर वो तमिलनाडु क्या है, फिर डीएमके की सरकार क्यों बना रहे हैं? आप एक आइडियोलॉजी रखिए। तो इतनी जल्दी बिहार में इनको सफलता नहीं मिलेगा ना? देखिए, बिहार में सफलता उन्हीं को मिलेगा जो बिहार के जन मुद्दों को, जन समस्याओं को और जन से जुड़े हुए लोग रहेंगे। नीतीश कुमार को जो स्थिति में बिहार मिला और बिहार आज जहां तक पहुंचा है, इसको आसानी से कोई भूल जाए ऐसा संभव नहीं है। चलिए, तो देख सकते हैं ये हैं डॉक्टर आदित्य चंदेल जी, जो तमाम के मुद्दों के लेकर बातें की, चाहे वो प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार या विधानसभा चुनाव के लेकर या फिर तेजस्वी यादव के बारे में। सबका बात अपनी ढंग से, अपनी शालीनता पूर्वक आप लोग के बीच रखें। बाकी युवा हैं, अच्छा बोलते हैं, एक अच्छे पर्सनालिटी है इनका, आदित्य चंदेल इनका नाम है, और डॉक्टर भी है। तो इनके बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर अभी तक आप देख रहे हैं वीडियो में, मिलते हैं कि नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।